आज मैं आपको एक नटखट चूहे की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बड़ा ही नटखट और चालाक चूहा था। बारिश के कारण वो घर से बाहर न निकल सका। एक दिन जब बारिश बंद हुई तो चूहे ने सोचा, चलो आज मैं बाहर निकलता हूँ, शहर को चलता हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। घर बैठे बैठे मन ऊब गया है। यह सोचकर चूहा फटाफट तैयार हुआ और निकल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा शहर को चल पड़ा। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी। दुकानदार दुकान खोल ही रहा था कि चूहे ने कुछ सोचा। सर्र करके दुकानदार के पीछे खड़ा हो गया। दुकानदार ने दुकान खोली, दुकान के अंदर गया, चूहा भी अंदर चला गया। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो चौंक पड़ा। अरे चूहे, भागो यहां से, तुम्हारा यहां क्या काम है? अरे दुकानदार साहब, मैं यहाँ कपड़ा खरीदने आया हूँ। मुझे अपने लिए एक टोपी सिलवानी है। कपड़ा? टोपी? चूहे को इसकी क्या जरूरत है? चलो भागो यहां से, मेरा टाइम खराब मत करो। तुम मुझे कपड़ा बेचोगे या नहीं? नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तुम कपड़ा नहीं बेचोगे तो देखो, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, दुकान के सारे कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डर गया। अरे चूहे भैया, ऐसा मत कहो ना, चलो मैं तुम्हें एक कपड़ा लाके देता हूँ। दुकानदार ने फटाफट एक रेशमी सिल्क क्लॉथ चूहे को दे दिया। चूहे ने कपड़ा लिया और फटाफट दुकान से निकल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा शहर को चल पड़ा। चलते चलते वह एक दर्जी की दुकान के अंदर घुस गया। जब दर्जी टेलर ने चूहे को देखा तो कहा, अरे चूहे, भागो यहां से, तुम्हारा यहां क्या काम है? अरे दर्जी साहब, मैं अपने लिए एक टोपी सिलवाने आया हूं। टोपी? चूहे को टोपी की क्या जरूरत? चलो भागो यहां से, मेरा टाइम खराब मत करो। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं सिलूंगा, नहीं सिलूंगा। अच्छा, तुम मेरे लिए टोपी नहीं सिलोगे तो याद रखो, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी डर गया। अरे चूहे भैया, ऐसा मत कहो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए टोपी सिल देता हूँ। दर्जी ने टोपी सिल दी। चूहे ने टोपी पहनी, अपने आप को शीशे मिरर के आगे निहारा और फटाफट दुकान से निकल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा शहर को चल पड़ा। चलते चलते चूहे ने सोचा, अरे मेरी टोपी तो बड़ी सादी है, उस पर अगर चमकीले सितारे होते तो कितनी सुंदर लगती। ये सोचते सोचते चूहा एक छोटी सी दुकान के सामने आ रुका। दुकान के अंदर ढेर सारे सुंदर चमकीले सितारे थे। सर्र करके चूहा दुकान के अंदर घुस गया। कूदते फांदते उसने सितारों को देखना शुरू किया। जब दुकानदार की नजर चूहे पर पड़ी, अरे चूहे, भागो यहां से, तुम्हारा यहां क्या काम है? अरे दुकानदार साहब, मैं अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने आया हूं। अरे सितारों की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो भागो यहां से, मेरा टाइम खराब मत करो।
तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। तुम मुझे सितारे नहीं बेचोगे तो याद रखना, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारी दुकान के सारे सितारे बिखेर दूंगा। दुकानदार घबरा गया। अरे चूहे भैया, ऐसा मत कहो ना, चलो मैं तुम्हें कुछ सितारे दे देता हूँ और उसके ऊपर मैं उसे सिल भी देता हूँ। चूहे ने दुकानदार को टोपी दी। दुकानदार ने उस पर ढेर सारे सितारे सिल दिए। चूहे ने जब वो टोपी पहनी और अपने आप को शीशे के आगे निहारा तो वो बड़ा खुश हुआ। सर करके वो दुकान से निकल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा शहर को चल पड़ा। चलते चलते चूहे ने सोचा, मैं अपनी इतनी सुंदर सी टोपी किसे दिखाऊं? राजा जी को दिखाता हूँ। सर करके चूहा महल की तरफ को चल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा और राजा ने चूहे को देखा, अरे चूहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? महाराज जी, जरा मेरी टोपी को देखो, कैसी लग रही है? अरे ये टोपी तो बड़ी सुंदर है, तुम राजकुमार की तरह दिख रहे हो। अच्छा, मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ तो एक काम करो, आप राजगद्दी से उठ जाओ, मैं वहां बैठूंगा। क्या? अरे चूहे, राजगद्दी पर राजा बैठते हैं, चूहा नहीं बैठता। आप राजगद्दी से उठोगे या नहीं? नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। सिपाही लोग, इस चूहे को पकड़ो। जब सारे सिपाही चूहे को पकड़ने गए तो एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा बड़ा तेज था। अच्छा, आप मुझे राजगद्दी नहीं दोगे तो रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और आपके कान को कुतर दूंगा। राजा बड़ा डर गया। उसने सोचा, अगर महल के अंदर चूहे आ गए तो पूरा महल तहस नहस, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं चूहे, चलो मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी दे देता हूँ। राजा अपनी राजगद्दी से उठा। चूहा राजगद्दी पर बैठ गया। कभी वो इधर लटका, कभी वो उधर लटका। थोड़ी देर के बाद उसका मन भर गया। वो राजगद्दी से कूदा और सर सर करके अपनी घर की तरफ को निकल पड़ा। चल पड़ा रे चल पड़ा, चूहा घर को चल पड़ा। जब चूहा घर को पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को अपनी टोपी दिखाई और एक मज़ेदार कहानी सुनाई। जब तक ये चूहा कहानी सुनाता है, मैं अपनी कहानी यहाँ ख़त्म करती हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट स्टोरी, बाय बाय फॉर नाउ।